Very good morning, students. Today we will start the next topic that is called the movement of inertia of the ring. Last time हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ द पैरेलल एक्सिस के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब जो हमने थ्योरम्स यूज की थी, डिस्कस की थी लास्ट टाइम जो हमने, उनका एनरोलमेंट आएगा इनके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को बताया था कि एक बॉडी जो है अलग अलग डिफरेंट ओरिएंटेशंस के साथ अपना अलग अलग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कंटेन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, कि रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनता है और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों कैलकुलेट करते हैं, ये आप लोगों को लास्ट टाइम वीडियो में बता दिया था, ठीक है। फिर भी बता देता हूँ किसके लिए यूज किया जाता है, कि हमें पता चल सके कि उस बॉडी को रोटेट करवाने के लिए कितनी टॉर्क की जरूरत पड़ती है हम लोगों को, समझा रही बात ये, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक कंसेप्ट कंसीडर करते हैं, जैसे कि मान लो आटा चक्की होती है, उसमें एक बड़े बड़े व्हील्स होते हैं, उनको रोटेट करवाना पड़ता है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उनको रोटेट करवाने के लिए जो मैं मोटर लगा रहा हूँ वो सुटेबल टॉर्क प्रोड्यूस करवाएगी, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हम उस मोटर का यूज करेंगे, क्योंकि मोटर ही तो उस व्हील को घुमाएगी, तो उसके ऊपर एक पट्टी सी लगी रहती है, ठीक है। पट्टी जो रोटेट मोटर के साथ लगी होती है, मोटर घूमती है तो उस व्हील को भी घुमाती है। मान लो उसकी जगह मैं बड़ी छोटी सी मोटर लगाता हूँ, क्या उसको घुमा पाएगी? नहीं घुमा पाएगी, क्यों? क्योंकि वो उतनी अप्रोप्रिएट टॉर्क ही नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी, ठीक है। तो इन सभी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सो लेट्स कैलकुलेट द फर्स्ट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका कैलकुलेट करेंगे? रिंग का कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यानी कि जो सबसे पहला पार्ट हम सोल्व करेंगे वो किसके लिए सोल्व करेंगे? सेंट्रल एक्सिस के लिए, यानी कि बॉडी के एग्जैक्ट सेंटर से पास होती हुई जाएगी, ठीक है। एक मिनट डिफरेंस में, हाँ देखो ये मेरे पास एक रिंग है, ठीक है। सबसे पहले मैं किसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूंगा? जब ये रिंग जो है इस तरीके से सेंटर एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रही है, ठीक है। सेंटर एक्सिस, ये मेरे पास सेंटर एक्सिस जो एग्जैक्ट सेंटर से पास करती जा रही है, प्लेन परपेंडिकुलर, प्लेन पर उसका जो प्लेन है इससे परपेंडिकुलर एक्सिस है, ठीक है। और सेंटर इस तरीके से घूम रही है, कि मतलब इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने घुमाने के लिए कितनी टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। तो हम इस एक्सिस को मान लेते हैं z एक्सिस, z o z प्राइम एक्सिस मान लिया हमने इसको, ठीक है। तो यहां पे इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। सो लेट अस कंसीडर वी हैव द मास ऑफ द रिंग, मास ऑफ द रिंग का हम कैपिटल M मान लेते हैं, ठीक है। और रेडियस जो है रिंग का दैट इज कंसीडर्ड टू बी एज कैपिटल R। मान लेते हैं कि रिंग का जो रेडियस है वो कितना है, कैपिटल R के इक्विवेलेंट है, ठीक है। और लेंथ ऑफ द रिंग कितनी हो जाएगी? फिर देखो आप सभी को पता होना चाहिए लेंथ ऑफ द रिंग कितनी होगी। पहले तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग, लेंथ का मतलब क्या, यहां से लेके यहां तक, तो क्या है ये सर्कमफ्रेंस ही तो है, तो सर्कमफ्रेंस कितनी आएगी? दैट इज 2 पाई r, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास के केसेस में किया था ना, तो सिमिलर केसेस विल बी अप्लाइड फॉर द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सेम वही केस हम यहां पे भी अप्लाई करेंगे। तो देखो यहां पे हम यहां पे निकाल देते हैं मास पर यूनिट लेंथ। तो एक यूनिट लेंथ के अंदर मास कितना आएगा वही इसका, तो हम इसको मास को डिवाइड कर देते हैं किससे? टोटल लेंथ से। फिर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे मास पर यूनिट लेंथ बता देंगे कि एक यूनिट लेंथ के ऊपर कितना मास बन रहा है, ठीक है। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मास पर यूनिट लेंथ से। अब देखो हम इस पूरे के पूरे रिंग का डायरेक्ट थोड़ी ना निकाल पाएंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, कैसी है तो टेक्निक की वजह से डायरेक्ट बता दूंगा इसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक रिजिड बॉडी की तरह हम इसको कंसीडर करेंगे। किसकी बॉडी की तरह? रिजिड बॉडी की तरह। एंड दिस रिजिड बॉडी इज मेड अप ऑफ द स्मॉल एलिमेंट्स। किससे बनी है? नंबर ऑफ द लास्ट स्मॉल एलिमेंट। तो मैंने सच एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया यहां से लेके यहां तक, जिसकी की लेंथ जो है, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया मैंने ये, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी किसके इक्विवेलेंट है? dx के इक्विवेलेंट। और इसका मास मान लेता हूं छोटे से एलिमेंट का कितना है? dm है। कितना है? dm है। तो सबसे पहले मुझे ये कैलकुलेट करके पता करना पड़ेगा कि जो मैंने छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है इस पूरे के पूरे रिंग के ऊपर, ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा रिंग इन छोटे छोटे एलिमेंट की कॉम्बिनेशन से तो बना है,
ठीक है, ये पूरा रिंग जो है छोटे छोटे एलिमेंट की कॉम्बिनेशन से बना है। तो मैंने क्या एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसकी लेंथ कितनी मानी मैंने dx की इक्वल मान ली और उसका मास कितना माना आप लोगों ने dm। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसका मास कितना होगा dm किसके इक्विवेलेंट आएगा। अब हमारे पास यहां पे इसको मान सकते हैं। ठीक है, देखो लेंथ ऑफ द एलिमेंट, लेंथ ऑफ एलिमेंट का लेंथ कितनी आएगी दैट इज dx। तो उस एलिमेंट की लेंथ जो dx आ रही है तो जो एलिमेंट का मास कितना होगा दैट इज मास ऑफ एलिमेंट। जो हमारे पास एलिमेंट है उसका मास कितना है दैट इज dm से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे निकालेंगे हम इसको, जैसे हमने सेंटर ऑफ मासेस के केस में किया था, अगर आप लोगों को पीछे वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने देखा था कि हम मास कैसे निकाल रहे थे एक छोटे से एलिमेंट का मास पर यूनिट लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे काम आया ना ये फैक्टर हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, किससे मल्टीप्लाई किया, अरे जितनी इस एलिमेंट की लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। तो ये बन गया मेरे पास मास पर यूनिट लेंथ, मेरे पास मास आ गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मास आ गया, रेडियस मेरे पास पड़ा हुआ है एलिमेंट का। अब मुझे निकालना है कि छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनेगा इस z एक्सिस के अबोव। यानी कि बाकी के जिनको अगर मैं भूल जाता हूँ सिंपल ये पार्ट से कंसीडर करता हूँ, ये एक्सिस है तो इस छोटे से पार्ट को घुमाने के लिए मुझे कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा इसका। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला तो आपको पता है, किसके बराबर होता है मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। ये होता है ना मास इनटू रेडियस का स्क्वायर m r स्क्वायर। ठीक है, तो मास कितना है एलिमेंट का, मास हम कितना माना दैट इज dm और रेडियस कितना है एलिमेंट का r स्क्वायर। यहां से सेंटर एक्सिस से, ठीक है, यहां पे जरूर मेंशन कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, यहां पे लिखो अबाउट z o z प्राइम। ठीक है, इस प्राइम के एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन रहा है। तो ये आ गया मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। dm की वैल्यू मैंने यहां पे निकाली है, इसकी वैल्यू बढ़ा के सब्स्टिट्यूट कर दो तो m अपॉन 2 पाई r इनटू dx इनटू r स्क्वायर, एक r के साथ एक r कट जाता है यहां पे। तो अल्टीमेटली आई विल गेट द इक्वेशन दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एलिमेंट z और z प्राइम विल बी इक्वल टू द एलिमेंट का कितना आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया m अपॉन कितना 2 पाई आ गया dx, यहाँ पे r सिंपल r यूनिट लिख देता हूँ, dx को बाद में लिख देता हूँ। समझा ये बात? ये क्या निकाल लिया हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट। ये छोटा सा जो एलिमेंट हमने कंसीडर किया था तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन रहा है एक्सिस के अबाउट। माने कि टॉर्क तो चाहिए ना, तो टॉर्क को कौन डिसाइड करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिसाइड करेगा। तो कितना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन रहा है। ठीक है, तो किसके अबाउट निकाला हमने z एक्सिस। अब अगर हमारे पास ही छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पूरी के पूरे रिंग का निकाल सकते हैं। अरे इजी तो है यार, छोटी सी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन किस दिन काम आएगी हमारे, इंटीग्रेशन का काम यही है। ठीक है, तो छोटे से एलिमेंट की वजह से इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन रहा है, तो छोटे छोटे एलिमेंट की कॉम्बिनेशन से बना है तो पूरा रिंग है, तो पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनेगा। तो क्या करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले एलिमेंट का निकाल लिया और पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट z को z एक्सिस, दैट इज z प्राइम एक्सिस के बराबर। इसी के अबाउट निकाला ना हमने, पहले हमने छोटे से एलिमेंट का निकाल लिया इसी एक्सिस के अबाउट। अब पूरे रिंग का इसी एक्सिस के अबाउट बताओ कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है। उसको मैं i z से प्राइम कर देता हूं, रिप्रेजेंट कर देता हूं। इससे z एक्सिस के अबाउट निकालना है तो z i z लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, बिल्कुल इक्वल। अब बता दो कितना आएगा, कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट तो किया हमने, सिंपली क्या करेंगे यहां पे लिख के आप लोग इंटीग्रेटिंग। ठीक है, अब हम इक्वेशन को हम कहते हैं इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास यहां पे इंटीग्रेशन mr अपॉन 2 पाई इनटू dx। अब यहां पे मेन प्रॉब्लम आती है भाई लिमिट कितनी आएगी इसकी, कहां से कहां तक होगी इसकी लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे। अगर लिमिट को डिसाइड करने का फैक्टर कौन सा होता है, ये होता है इसका लिमिट को डिसाइड करने वाला फैक्टर। तो लिमिट को डिसाइड करने वाला फैक्टर क्या है dx क्या है, अरे इसकी लेंथ है, इसकी एलिमेंट की लेंथ है। तो जब सारे एलिमेंट की पूरी लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है तो ये पूरी लेंथ कितनी बन रही है 2 पाई r बन रही है। अरे लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के बराबर। तो कहां से स्टार्ट किया मैंने, 0 था
वो कहां तक गया 2 पाई r तक सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब सेम वे काम करो, इंटीग्रेशन को सोल्व करो, कांस्टेंट वैल्यूज को बाहर निकाल लो, f अपॉन r 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई r इनटू dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx किसके बराबर होती है थ्योरम से हमारे पास ये, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास x के बराबर 2 पाई, तो कितना आ जाएगा सिंपल x के बराबर। तो ये बनेगी मेरे पास लोअर लिमिट और ये बनेगी मेरे पास अपर लिमिट। सब्स्टिट्यूट करता हूं इस लिमिट्स को, क्या बन जाएगा m into r अपॉन 2 पाई into अपर लिमिट कितनी आएगी 2 पाई r माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो लोअर लिमिट लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 ही रहेगी वो। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं यहां पे। क्लियर बात है। अब देखो 2 पाई के साथ 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट z एक्सिस कितना बन रहा है mr²। दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। किसका रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट इस एक्सिस के अबाउट। यानी कि अगर मुझे एक r रेडियस का रिंग है, ठीक है, रेडियस r है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो मेरे पास ये फार्मूला आ गया किसके बराबर है, अरे mr² के ही बराबर तो आ गया ही। क्लियर होगी बात ये। तो दिस वन इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट किसके अबाउट है, अरे z एक्सिस के अबाउट निकाला हम लोगों ने इसको। क्लियर बात ये। ओके, नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट द डायमीटर। किसके अबाउट निकालेंगे अब हम डायमीटर। पहला केस हमने क्या किया था, इस सेंटर एक्सिस के अबाउट इसका डायमीटर निकाला था, इस तरीके से निकाला था ना लोगों ने। ठीक है, अब इसके डायमीटर के अबाउट निकालते हैं। डायमीटर कैसे बनेगा, यहां से लेके यहां तक। इसका मतलब क्या होगा, जब हम इस रिंग को कुछ इस तरीके से घुमा रहे हैं, ठीक है, पहले कैसे घुमा रहे थे, इस तरीके से घुमा रहे थे। ठीक है, मतलब सेंटर एक्सिस ये यहां से सेंटर से पास कर रहे थे, सेंटर एक्सिस के अबाउट घुमा रहे थे। अब हम रिंग को कुछ इस तरीके से घुमा रहे हैं, इस तरीके से, यानी कि डायमीट्रिकली घुमा रहे हैं ना इसको। डायमीटर ये हुआ इसका, यहां से लेके यहां तक इसका डायमीटर के अबाउट इसको घुमाया जा रहा है। ठीक है, यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करो, रिंग यूनिफॉर्म बॉडी है ये। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक का और यहां से लेके यहां तक के डायमीटर क्या होगा, अरे इक्वली तो हुआ डायमीटर। ठीक है, तो यहां पे देखो हमारे पास एक और थ्योरम यहां पे हम इसका यूज करेंगे। कौन सी थ्योरम यूज कर सकते हैं, देखो z एक्सिस के अबाउट हमारे पास वैल्यू पड़ी है, z एक्सिस के अबाउट वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, हमने निकाली mr² निकाली अभी। अब इस x एक्सिस के लिए x को x प्राइम लिख लो, y को y प्राइम लिख लो। अब इन दोनों एक्सिस के अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कि जब हम इस रिंग को इस तरीके से घुमा रहे थे, पहले ये थी इसकी रोटेशन, अब इसको इस तरीके से घुमाएंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना आएगा। तो यहां पे थ्योरम याद करो, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। उसमें क्या बोला था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द z एक्सिस। z एक्सिस के अबाउट हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पड़ा हुआ, तो वो किसका सम के बराबर होता था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। ठीक है, तो देखो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। वी यूज द थ्योरम ऑफ कौन, परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस काम आएगी यहां पे। तो देखो क्या होता था इसका रिजल्ट, iz ix प्लस ओवर iy, यही था ना इसका रिजल्ट, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो यहां पे देखो ix iy, अरे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस के अबाउट बनेगा वही तो x एक्सिस के अबाउट बनेगा। क्यों, क्योंकि रिंग सिमेट्रिकल शेप में है, तो डायमीटर दोनों की क्या है, बराबर है। तो ठीक है, इसको मैं दोनों को रिप्रेजेंट कर देता हूं, इससे id से रिप्रेजेंट कर दिया, ix iy को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, id से, मतलब डायमीटर के अबाउट हम इसको कर रहे हैं। तो यहां पे वैल्यू बनेगी iz id प्लस id, तो कितना बन गया, iz 2 टाइम्स ऑफ id, तो कितना आ गया यहां पे, तो id की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करनी है, तो id कितना बन जाएगा, iz अपॉन 2, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ iz, अरे iz की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाली थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हाट था सेंटर एक्सिस, सेंटर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, दैट इज m r² अपॉन 2। क्लियर हुई बात। अब हमने निकाल लिया कि जब हम
जब ये रिंग को कुछ इस तरीके से घुमाते हैं, ठीक है, पहले कैसे घुमा रहे थे, इस तरीके से सेंटर एक्सिस के अबाउट, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बना mr²। जब मैंने इसी रिंग को इस तरीके से घुमाया, इसके डायमीट्रिकली इसके अबाउट घुमा रहा हूं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, इसके कंपैरिजन में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। इसका मतलब यहाँ पे टॉर्क ज्यादा लगानी पड़ेगी और यहाँ पे टॉर्क क्या लगेगी, कम लगेगी उसको घुमाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे इस केस में यहाँ पे टॉर्क ज्यादा लग रही है, जबकि ऐसे घुमाऊंगा इसी रिंग को, सेम उसी रिंग को ऐसे घुमाऊंगा तो टॉर्क क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीट्रिकली। तो कितना निकाला हम लोगों ने इसका सेकंड पार्ट में, दैट इज mr² अपॉन 2। कितनी वैल्यू आई, mr² अपॉन 2 वैल्यू आई। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास about an axis tangential to the ring and parallel to the diameter। अभी हमने दो निकालेंगे, एक सेंटर एक्सिस के अबाउट और एक डायमीटर के अबाउट। अब थर्ड पार्ट आता है कि अगर कोई एक एक्सिस ऐसी है जो टेंजेंशियली है उधर रिंग, जैसे मान लेते हैं, देखिए इस कंसीडर करो, पहले सेंटर से था, फिर डायमीटर के अबाउट निकाला। अब इसी डायमीटर के अबाउट एक एक्सिस ऐसे जा रही है, ये एक्सिस जा रही है, मुझे इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कि जब रिंग इस तरीके से घुमाऊंगा मैं, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनेगा। अब देखो ये जो एक्सिस जा रही है टेंजेंशियल टू द रिंग, ये है मेरे पास एक्सिस कैसे जा रही है, ये ऐसे टेंजेंशियल टू द रिंग एंड पैरेलल टू द, इसको नाम दे देते हैं ए बी, नाम दे दिया मैंने इसको, ठीक है। ये लिखा ना, व्हाट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू द रिंग एंड पैरेलल टू द डायमीटर। डायमीटर के क्या है, पैरेलल है, या तो इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आ गया ना आपका केस, यहाँ पे ये मेरे पास बाई एक्सिस है यहाँ पे सेंटर से डायमीट्रिकली, और ये एक्सिस यहाँ से जा रही है। मुझे बताना है कि ऐसे कर बताओ एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनता है, ठीक है। तो अब इस तरीके से मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, कितना बनेगा। तो देखो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, यहाँ पे कुछ हमने जरूर की थी, क्या जरूर की थी, थ्योरम ऑफ द पैरेलल एक्सिस। अगर सेंटर एक्सिस के अबाउट हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पड़ा है तो हम उस पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम इसको, देखो दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, कौन सी एक्सिस है, ए बी एक्सिस मानिए मैंने, विल बी इक्विवेलेंट टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर एक्सिस प्लस मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैट। यही था ना थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का कांसेप्ट। तो ये पैरेलली तो बन रही है, तो ये पैरेलल आ रही है, तो इसके लिए सेंटर एक्सिस का काम कौन कर रही है, ये वाली एक्सिस जो कि डायमीट्रिकली अबाउट था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका थोड़ा वैल्यू कितनी आएगी, ए बी इक्वल टू आई सी। सेंटर एक्सिस का काम कौन कर रहा है, डायमीट्रिकली, और डायमीट्रिकली की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, दैट इज दिस वन mr² अपॉन 2। लिखो मैं इसको mr² अपॉन 2 प्लस मास ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी का मास हमने स्टार्टिंग में वाला था कितना, कैपिटल है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पैरेलल एक्सिस। अरे यहां से लेकर के ये पैरेलल एक्सिस पर डायमीट्रिकली है और यहां पे ये पैरेलल एक्सिस है, फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, अरे रेडियस के बराबर तो होगा, तो ये बन जाएगा r²। तो यहां पे एलसीएम ले लो कितना 2, तो ये बनेगा कितना mr² प्लस 2 टाइम्स ऑफ mr², तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ mr² अपॉन 2। तो ये बना मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ए बी एक्सिस। या इसको सिंपल अगर हम लिखते हैं तो टेंजेंशियल इसके हैं से, यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसके अबाउट निकालना है, टेंजेंट के अबाउट। तो इसका वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 mr² अपॉन 2। इससे और ज्यादा काम हो गया, समझ आई बात ये, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास लास्ट पार्ट है अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट टू द रिंग एंड पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। सेंटर से एक्सिस कौन सी पास कर रही थी, ये वाली एक्सिस। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस मैंने मानी ए बी एक्सिस। अब बताओ भाई कि अगर बॉडी को इस तरीके से घुमाऊंगा क्या रोटेशन आएगी इसके अबाउट, ये बनेगा रोटेशन, ये सेंटर एक्सिस से पास हो रही है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाऊंगा जब मैं बॉडी को, अब बॉडी को इस तरीके से घुमा रहा हूं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ भाई कितना बनेगा, ठीक है। तो ये बनेगा, फिर से यहां पे कौन सी थ्योरम का यूज कर सकते हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर लेते हैं, यहां पे क्या बनेगा आई ए बी बिल्कुल प्राइम मान लेते हैं क्योंकि ये जैसा हो जाएगा प्राइम लाइन से, को क्या बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन द सेंटर एक्सिस प्लस कितना मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैट, ये बनेगा। अब देखो सेंटर एक्सिस
अरे जेड और जेड एक्सिस के अबाउट कितनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था हम लोगों ने, स्टार्टिंग में चले जाओ, कितना निकाला था mr²। ये आ गया हमारे पास mr² प्लस मास ऑफ द बॉडी कैपिटल है, और यहां से लेके यहां तक की सेपरेशन कितनी हो गया, रेडियस ही तो है, रिंग ही तो है, रिंग का रेडियस कितना है, कैपिटल आर। तो यहां पे r², तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन गया, 2mr², जबकि इसका बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन रहा है, वो कितना बन रहा है, 2 टाइम्स ऑफ mr²। तो देखो सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, कौन सी रोटेशन में घुमाएंगे, जब इसको हम इस डायमीटर के लिए हम इसको घुमाते हैं, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम और सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम रिंग को इस तरीके से घुमाएंगे, ठीक है। कैसे घुमाएंगे रिंग को, कुछ इस तरीके से, ये जो कॉम्बिनेशन है इसके अबाउट में सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इसका मतलब इसको घुमाने के लिए टॉर्क भी ज्यादा चाहिए, वो सबसे कम कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है 3/2 mr²। तो ये कैसे आएगा, इसको जब हम ऐसे घुमा रहे थे इस तरीके से, ये घूमने की रोटेशन थी, तो ये सबसे कम आ रही है। फिर होगी बात ये, इस वन इसका होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता रिंग।